मैं एक साधक हूँ, लेकिन क्या मैं लहसुन, प्याज, मिर्च खा सकता हूँ? या फिर क्या मैं मांस खा सकता हूँ? एक कमेंट या फिर बहुत सारे कमेंट। हम इंसानों की जो इंद्रियां होती हैं, वो सत्व, रज और तमोगुण के अधीन होती हैं। हमारा जैसा खान पान होगा, उसी गुण की प्रधानता हमारी आंतरिक व्यवस्थाओं में भी होगी। बाहरी व्यवस्थाओं की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि आध्यात्म मानसिक होता है। और अगर हम मुंह से कुछ बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि जिन्होंने उन शब्दों को सुना है वो शब्द वहीं तक रह जाएंगे। वो शब्द इस अनंत ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह से हम मुंह से अगर कुछ नहीं बोलते हैं, मन में भी सोचते हैं, भले ही वो किसी ने ना सुना हो, लेकिन मन में सोचा गया विचार तक इस अनंत ब्रह्मांड में मेल्ट होता है। वो भी कभी खत्म नहीं होता है, उसका भी विस्तार ही होता रहता है। वैसे एक साधक के लिए सतोगुण ही सबसे अच्छा रहता है। जो रजोगुण होता है या फिर जो तमोगुण होता है, वो भी उतना अच्छा नहीं होता है। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, श्री कृष्ण को आप राधा वाले कृष्ण के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे या फिर महाभारत वाले श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे? देखिए, महाभारत वाले श्री कृष्ण रजोगुण वाले श्री कृष्ण थे, और राधा वाले जो कृष्ण थे वो सतोगुण वाले कृष्ण थे। आप कौन से गुण वाले देव सत्ताओं की कृपा चाहते हैं या फिर सिद्धियों की कृपा चाहते हैं? आपके चाहने से वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आप होंगे आंतरिक स्तर पर, उसी स्वरूप में आपको वो मिलेंगे। अगर आपका आहार लहसुन, प्याज या फिर तीखा है, तो फिर आपको महाभारत वाले जैसे कृष्ण मिलने वाले हैं। अगर आपका आहार स्वाद रहित है, तो फिर आपको राधा वाले जैसे कृष्ण मिलने वाले हैं। या फिर आपका अंतकण इन गुणों वाली ऊर्जाओं के अनुकूल है, आप ये भी कह सकते हैं। हाँ, एक बात और, आप एक साधक हैं, लेकिन आप मांस का सेवन भी करते हैं। भले ही आपने खुद उस पशु या पक्षी की हत्या ना की हो, आप सिर्फ उसे मार्केट से खरीद के लाए हों, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जब उस पशु या पक्षी की हत्या की गई होगी तो उसे दर्द नहीं हुआ होगा, या फिर वो तड़पा नहीं होगा, या फिर उसने अपने आप को बचाने के लिए छटपटाहट नहीं की होगी। भले ही मुर्गे के गर्दन काटते वक्त आपने मुंह इधर को कर लिया हो, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि उसे दर्द नहीं हुआ होगा, या फिर उसने अपने आप को बचाने की हर संभव कोशिश नहीं की होगी। और जैसा कि मुर्गे की गर्दन काटते वक्त आपने मुंह इधर को फेर लिया था, उसके बाद घर में जाकर आपने पकाकर उसे खाया था, कि मैंने आपको बताया कि अगर मुंह से हम कुछ बोलते हैं तो भी वो इस ब्रह्मांड में फैलता है। अगर मन के भीतर हम कुछ सोचते हैं तो भी वो इस ब्रह्मांड में फैलता है। उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। तो हमारे इस भौतिक जगत में जो भी कृत्य होते हैं, भले ही हम उनसे मुंह फेर लें, क्योंकि हमें देखने की हिम्मत नहीं हो रही है या फिर हमें डर लग रहा है, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जब मुर्गे की गर्दन काटी गई थी और जो भी दर्द उसे उस वक्त महसूस हुआ था, वो ऐसे ही खत्म हो गया आपके मुंह फेर लेने से। वो दर्द या फिर उसका वो भय भी इस अनंत ब्रह्मांड में फैलता है। आपने तो उसका सेवन किया है। तो भूल कर भी इस गलतफहमी में मत रहना कि किसी भी पशु पक्षी का मांस अगर आप अपने घर पे लेकर आए हैं, लेकिन आपने उसकी हत्या नहीं की, या फिर जब उसकी हत्या हो रही थी तो आपने मुंह इधर को कर लिया था। उसने हर संभव कोशिश की थी अपने आप को बचाने की, और ऊपर से वो पशु था। आप एक इंसान हैं, अपने आप को उच्च स्तर के भी मानते हैं। इंसान अपने आप को उच्च स्तर का प्राणी समझता है, तो मुंह फेर लेने से काम नहीं चलेगा। उस पशु को जो भी दर्द हुआ था या फिर जो भी भय उसे लगा था, वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो भी इस ब्रह्मांड में फैलता है। और एक साधक तो आंतरिक यात्राएं करता है, और जो अध्यात्म होता है वो टोटली मानसिक होता है। मानसिक स्तर पर ही या फिर आंतरिक स्तर पर ही आपके साथ जो भी होने वाला है वो साधना के दौरान होता है। और भौतिक जगत में जिन कृत्यों को देखकर आपको डर लग रहा था, आपने अपना मुंह फेर लिया था या फिर आंखें बंद कर ली थी, आंतरिक यात्राएं करने के दौरान या फिर आंख बंद करने के दौरान अब आप आंख भी बंद नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको फेस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शब्दों की तरह या फिर उस पशु के भय की तरह वो सब भी इस ब्रह्मांड में फैलता है, आंतरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर। और हाँ, जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं, आपने उस पुस्तक को सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के लिए पढ़ा होगा, तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप एक सांसारिक मात्र हैं, पहले भी आप ऐसे ही थे, अभी भी आप ऐसे ही हैं। आध्यात्मिक पुस्तकें अवस्थाओं में जाने का विषय होती हैं, पढ़कर ज्ञान अपने अंदर भरने का विषय बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और सभी धार्मिक ग्रंथ उच्च स्तरीय संतों द्वारा लिखे गए हैं या फिर उन्हें घटित हुए हैं। तो अगर कोई उच्च स्तरीय धार्मिक पुस्तक लिखी गई है और आप उसको सही दिशा में ग्रहण कर भी रहे हैं, तो आपने जरूर उस पुस्तक के साथ न्याय किया है या फिर अपने खुद के साथ न्याय किया है। क्योंकि अगर आप ईमानदारी के साथ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो फिर आप एक उच्च स्तरीय इंसान या फिर साधक भी साथ साथ में बनते हैं। और अगर आप साधक बनेंगे तो उसी पुस्तक में
परीक्षा की लाइनें भी होती हैं। फिर एक आम इंसान उस किताब में लिखे गए शब्दों तक ही सीमित नहीं रहता, या फिर जैसा उसमें लिखा गया है वैसा ही करने तक ही सीमित नहीं रहता। अगर सही दिशा में उस किताब का एक इंसान या फिर एक साधक द्वारा अध्ययन किया गया होगा तो साधक की परीक्षा भी जरूर होती है, ये तो आपको पता ही है। अगर किसी किताब में ये लिखा गया है कि आप चाहें तो मांस भी खा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो खाना है, मैंडेटरी है, ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर आपने उस किताब का सही दिशा में अध्ययन किया गया होगा तो आप साधक भी बन गए होंगे और साधक की परीक्षा भी होती है। तो अगर किसी किताब में ऐसा लिखा गया है कि इंसान मांस भी खा सकता है, उस वक्त उस लाइन को पढ़ने वाले इंसान या साधक की परीक्षा भी साथ में चल रही है। ऐसा नहीं कि मांस खा सकते हैं लिखा गया है तो उसके बाद हम खा रहे हैं, और जब भी हमें लग रहा है कि मांस खाना अच्छी बात नहीं है तो हम उस किताब की उस लाइन को याद कर रहे हैं कि उस किताब में ऐसा लिखा हुआ है। मांस खा सकते हैं लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, दूर दूर तक रेगिस्तान है, तो मजबूरी में खा सकते हैं जरूर लिखा हुआ है, लेकिन खाना ही खाना है, आपको मांस खाना अनिवार्य है, ऐसा कोई भी किताब में आज तक नहीं लिखा गया है। वो तो एक आम इंसान के ऊपर है, वो किताब को ग्रहण कर किस हिसाब से रहा है। जब भी आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को सही दिशा में अगर पढ़ते हैं तो फिर आंतरिक स्तर पर भी आपका विकास होता है। आंतरिक स्तर पर आपका अगर विकास होने लग गया तो सीधी सी बात है उसी किताब में आपको परीक्षा भी देनी होगी। अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ने के बाद आपका आंतरिक स्तर पर कितना विकास हुआ है, यह डिपेंड करता है कि जो इंसान उस आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ रहा है वो किस स्तर का है। क्या वो सच में उस पुस्तक को ग्रहण कर पाया, और अगर कर पाया तो उसे जरूर पता लग जाएगा कि इस किताब को यहाँ तक अगर कोई इंसान पढ़ लेता है तो उसके बाद वो उच्च स्तर का बन जाता है, और उसे ये भी पता लग जाता है कि कुछ लाइनें इसमें परीक्षा की भी हैं। सब कुछ आपको दूसरे पर नहीं छोड़ना है। बहुत हद तक किताब पढ़ लेते हैं तो आपका तो खुद का ही विकास हो जाना चाहिए ना। फिर तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेरी परीक्षा चल रही थी। और इसी तरह की परीक्षाओं की लाइन हर धार्मिक पुस्तक में कहीं ना कहीं पर लिखी जरूर गई है। लेकिन इस तरह की कुछ लाइनों को पढ़ लेने के बाद कुछ इंसान मुंह इधर को कर लेते हैं, और कुछ इंसान या साधक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आत्ममंथन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने धार्मिक पुस्तक का सही दिशा में अध्ययन किया था। इस वजह से ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की थी, मुंह नहीं फेरा था इधर को। एनीवेज, एक साधक का जो खान पान होता है वो स्वादहीन होना चाहिए। उसका खाने पीने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, मतलब उसका स्वाद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो लहसुन प्याज या फिर मिर्च वाला आहार लेने से अच्छा सिंपल सी एक रोटी पानी के साथ खा जाएगा और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जब आप एक साधक बनेंगे, और जब आप मुर्गा खाया करते थे, जब आपके सामने दुकानदार मुर्गा की गर्दन काट रहा था, उस वक्त आपने जब इस तरह से मुंह फेरा हुआ था। लेकिन एक दिन आप साधक बन जाते हैं और अंतर ध्यान करने लगते हैं, तो बीते समय में जिस मुर्गे का दर्द या फिर भय आपको महसूस नहीं हुआ था, वही दर्द और वही भय आपको आंतरिक यात्राएं करने के दौरान महसूस होने लगेगा। इससे कोई भी साधक बच नहीं सकता है, भले ही उसने आज मांसाहार त्याग क्यों ना कर दिया हो। ये अपना किचन है, इसमें बेशुमार खाना रखा पड़ा हुआ है, चावल दाल वगैरह सब रखा हुआ है। इसमें रोटियां भरी हुई रहती हैं, तो इनमें से 2 या 4 रोटियां उठाकर जो कि मेरे लिए होती हैं, मैं बंदरों को खिलाने वाला हूँ हर रोज की तरह। तो अब मैं सीधे निकल रहा हूँ, 2 बजे का टाइम लगभग हो चुका होगा, और मेरे आसपास किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, और कभी पता मैं लगने भी नहीं दूंगा, क्योंकि पता लगने के बाद भी मेरा ही नुकसान होने वाला है, मेरा ही विस्तार होने वाला है। टोटल मिलाकर के साधक को विस्तार से बचना पड़ता है, बहुत सारी पहचानों से या फिर बहुत सारे लोगों के इंटरेक्शन से बचना पड़ता है। कम से कम मैं तो ये करता हूँ, और मेरे पास जो चीज़ें हैं वो हर किसी के लिए नहीं है, या फिर हर कोई उनके लिए पात्रता नहीं रखता है, ये मुझे पता है। एनीवे, जो ज्ञान मैं आपको इस चैनल पर बताता हूँ, इसमें से कुछ ज्ञान ग्रहण करने का उच्च स्तरीय जो संत होते हैं वो 1 महीने का 2500 व्हाट्सएप का चार्ज लेते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो सोशल मीडिया में ही ये भी आपको पता लग जाएगा। हालांकि ऐसा उन्हें करना पड़ता है क्योंकि जो उच्च स्तरीय ज्ञान होता है वो हर इंसान के लिए नहीं होता है, स्पेशली जिनकी श्रापित बुद्धि होती है उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कभी कभी मैं भी बहुत तरह की शॉर्टेज से गुजरता हूँ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो इस QR कोड पर या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर स्वेच्छा से आप योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।